स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने बताया था बीपीएससी एडीओ और बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे टॉप 500 करंट अफेयर्स जो पिछले एक साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक के इम्पोर्टेंट जो घटनाक्रम है उससे संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू और वन लाइनर टॉप 500 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो उसी क्रम में ये हमारा जो है वीडियो चलाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सभी परीक्षा में आने वाले आपके पेपर में 100% ये प्रश्न आएंगे। और इसमें हमने जो है बिहार स्पेशल भी हमने शामिल किया, क्योंकि बिहार स्पेशल एग्ज़ाम है तो आपसे बिहार स्पेशल भी पूछे जाएंगे और नेशनल इंटरनेशनल सभी को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जो है आपके सेक्शनल करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, जिसमें हमने राष्ट्रीय स्तर पे जो संगठन है उनमें नियुक्ति हुई उसको देख लिया और अंतर्राष्ट्रीय वाले को देख लिया। नेक्स्ट जो है इंडेक्स, जो पिछले एक साल में क्या सूचकांक में भारत की क्या रैंक आएगी उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर एक और वीडियो उसका जो सेक्शनल आएगा जो कि इम्पॉर्टेंट होगा प्रमुख ऑपरेशन से 2025 में जो ऑपरेशन चलाए गए उससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और परीक्षा में 100% आपके पेपर में यही सब प्रश्न आएंगे, छपेंगे ही। आप विश्वास करके देख सकते हैं, बीपीएससी में भी काफ़ी प्रश्न हमारे चैनल से आते हैं, तो आप इससे विश्वास करके देखिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो है इसमें नेशनल इंटरनेशनल सभी और बिहार स्पेसिफिक भी क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न जो है ये रामसर स्थल से संबंधित है। ऐसे इसका कलर येलो है बैकग्राउंड, इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। हमने इसका बैकग्राउंड येलो इसलिए रखा है कि येलो कलर जो है दूर से किसी भी व्यक्ति को ना दूर से ही दिखाई दे देता है। येलो कलर जो है फोकस मारता है, एकदम लॉक चाहता है, आदमी देख लेता है क्लियर। अगर आपके पास 3G भी मोबाइल होगा ना तो भी धुंधला धुंधला में भी आपको बहुत ब्राइटनेस के साथ दिखाई देगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा फोकस मारता है। इसीलिए हम लोग जो है इसको येलो कलर लगाए हैं। और टैक्सी का कलर भी येलो ही होता है ताकि आदमी को दूर से नज़र आ जाए। तो आपको 3GP में भी HD क्वालिटी का मज़ा आएगा देखने में। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। इसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, एक एक ऑप्शन पे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं और आधे घंटे के अंदर टॉप जो 100 क्वेश्चन का है हम लोग देख लेंगे। और टोटल 500 के 5 वीडियो आएंगे। पहला प्रश्न है, भारत में रामसर स्थल के बारे में असत्य कथन चुनें। आपके ऑप्शन दिए गए, वर्तमान में देश में कुल रामसर स्थल 94 है। ऑप्शन बी, तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल है। ऑप्शन सी, बिहार में रामसर स्थलों की संख्या 6 है। और ऑप्शन डी, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसका राइट आंसर असत्य पूछा जा रहा है कि गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देश में रामसर स्थलों की संख्या 96 हो गई है। ये लेटेस्ट अपडेट है। हमने मिनी टेस्ट सीरीज भी चला, उसमें भी हमने डिस्कस किया है। 95 जो है आपका कोपरा जलाशय या कोपरा झील है छत्तीसगढ़ का। और 96 नंबर जो है सिलीसिर झील है, ये राजस्थान के अरावली से संबंधित है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बाद में कि दूसरा, तीसरा और चौथा सभी पॉइंट सही है। नेक्स्ट है, उसी से संबंधित है कि वर्तमान में भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी है। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, तो 96 हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का 96 रामसर स्थल है। तो अभी हमने बताया कि जो 96 नंबर का रामसर स्थल है ये राजस्थान का सिलीसर झील है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होगा और लंबा वीडियो आपको ज़्यादा बोर ना हो, इसलिए हम क्लास के बीच बीच में आपको चुटकुला भी सुनाते रहें, ताकि आपको मज़ा भी आए, इंटरेस्ट भी जगता रहे और आपको मज़ा भी आते रहे। तो जैसे एक चुटकुला सुनाते हैं ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और क्लास मज़ेदार हो सके। तो बताया जा रहा है कि क्लास में टीचर एक स्टूडेंट से पूछता है कि बताओ, लड़कियां अगर पराया धन होती है तो लड़के क्या होते हैं। जैसे माँ बाप बोलते हैं ना कि तुम तो पराया धन हो लड़की के लिए, तो वही टीचर बोलते हैं कि लड़कियां पराया धन होती हैं तो फिर लड़के क्या होते हैं। तो छात्र जो है, एक छात्र उसमें से बोलता है कि लड़के जो होते हैं वो होते हैं चोर होते हैं। तो टीचर बोलता है बताओ कैसे। तो छात्र बोलता है कि चोर की नज़र जो है हमेशा पराये धन पर ही होती है। चोर का अपना नज़र अपने धन पे नहीं बल्कि पराये धन पे होती है, इसलिए वो लड़की को लेकर उड़ जाता है। तो चलिए वापस टॉपिक पे आती है। इसी प्रकार के चुटकुला के साथ और ट्रिक के साथ सब कुछ याद करने की कोशिश करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लासेस होने वाले बीपीएससी एडीओ बिहार दरोगा
के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, इसके अलावा CGL4 TRE4 जितने भी आएंगे सभी के लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। वर्ष 2025 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यानी पूछा जा रहा है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। आपके ऑप्शन है, इस साल यह पुरस्कार बिजली के सर्किट के बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा स्तरों की खोज के लिए मिला है, तो ये सही है। और दूसरा, इस साल फिजिक्स नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट, जॉन मार्टिनिस को मिला है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है, तो ये 3 जो है चिकित्सक उन्हें दिया गया। ऑलरेडी हमने नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक वीडियो को ऑलरेडी 5 से 7 मिनट जब आया था डिस्कस किया, आप जाकर देख सकते हैं। समय ज़्यादा ना आपका जाए इसलिए बहुत शॉर्ट में हम लोग डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये चारों को दिया गया है नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का। नेक्स्ट है, अभी में आप सभी को पता होगा कि पटना में मेट्रो की शुरुआत की गई है और इसके कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि आपके जो है बिहार में जो मेट्रो की शुरुआत हुई है ये कौन सा मेट्रो है। 10वां नंबर है, 8वां नंबर है, 14वां नंबर है और 12वां नंबर। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, यानी जो पटना मेट्रो जो है ये जो है देश का 12वां नंबर का मेट्रो है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि भारत के नए उपराष्ट्रपति, ये क्रम में अगर देखा जाए तो 15 नंबर के होने वाले हैं। 15 नंबर के होंगे तो ये कौन बनाए गए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 नंबर के जो बनाए गए हैं ये हैं CP राधाकृष्णन है, अभी हाल ही में बनाए गए हैं। जो इससे पहले जो उपराष्ट्रपति थे उनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था, जगदीप धनखड़ सर, उसके बाद से ये आया है और आपसे निश्चित ही पूछा जाएगा, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कौन बना है। यानी पूछा जा रहा है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कौन बना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये है कोल्ड डेजर्ट। और अभी हाल ही में भारत का जो 16वां यूनेस्को अमूर्त विरासत जो है दीपावली को दर्जा दिया गया है। और वहीं भारत का 44वां जो है यूनेस्को विश्व धरोहर है, ये है, याद रखिएगा, मराठा सैन्य किला, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में RBI के नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए इसका क्या है, आप चाहे तो आप अभी आंसर दे सकते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संजय मल्होत्रा हो जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 10वां नंबर देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से अभी हाल ही में किन्हें सम्मानित किया गया, यानी 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। आपके ऑप्शन दिए गए इस प्रकार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 11वां नंबर। पूछा जा रहा है वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ये आप सभी को पता होगा कि 2021 में भारत की अध्यक्षता में जो अफ्रीकी संघ को जो है इसका सदस्यता हासिल किया गया था। और अभी 2025 में G20 सम्मेलन का पहली बार जो सम्मेलन किया गया है वो आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट है आपके कि फरवरी 2025 में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है, तो ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये है ज्ञानेश कुमार को बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी है। और ऑलरेडी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से संबंधित वीडियो को बना दिया, अब जाकर जरूर देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। आपके ऑप्शन है ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्राज़ील और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिक्स सम्मेलन जो 2025 में हुआ है ये हुआ है आपके ब्राज़ील में हुआ है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 14वां नंबर प्रश्न है फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए मार्च 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रू 10 मिशन को लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है कीपिंग मेन आउट ऑफ विमेंस स्पोर्ट आदेश किस देश के द्वारा जारी किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अमेरिका के द्वारा जारी किया गया। चूँकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं इसलिए हम लोग डायरेक्ट
एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट इसके आंसर को देख ले रहे हैं और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से इसका PDF मिल जाएगा जहाँ पे आप डिटेल से कर सकते हैं। हम आधे घंटे के अंदर जो 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको देख लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चूँकि बोरिंग लग रहा होगा लेकिन हम इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक और चुटकुला आपको सुनाते हैं। क्या है ना कि एक लड़के की शादी थी और उस लड़के की शादी में लड़का भी गया और लड़के की माँ भी गई बारात, और लड़का जो था काफ़ी पतला था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि बारात में लड़का भी गया और लड़की की माँ भी। आजकल शहर में ट्रेंड चलता है कि घर वाले सब लोग जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, तो उसमें लड़की की माताजी गलती से चली गई। लड़का काफ़ी पतला था, तो जो बारात में आप सभी को पता होगा कि जो गाली देने का प्रचलन है, तो वहाँ पे जो गाली देने का प्रचलन में जो स्टार्ट हुआ तो लड़का काफ़ी पतला था, तो गाली जो उधर के वधू पक्ष से जो महिलाएं थी गाली के रूप में उन्होंने गाना का तोहफा दिया। कैसी गाना कि तार बिजली से पतले हमारे पिया, यह तार बिजली से पतले हमारे पिया, और सास के लिए बोलती सासू क्या खा के इसको पैदा किया, सूख कर हो गए हैं छुहारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। तो अच्छा लगा आपको? चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। इस तरीके की इंटरेस्टिंग मज़ेदार बातें होती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और करंट अफेयर्स को देखते रहिए ताकि आपको आपकी तैयारी भी पूरी हो सके। नेक्स्ट है, भारत कब तक चंद्रयान मिशन 4 लॉन्च करेगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2028। इससे पहले 27 तक था, लेकिन ये अपडेटेड है, 2028 तक लॉन्च होने की संभावना है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में बिहार में कितने नागरिक सुरक्षा जिले बनाए गए हैं? तो ये 2 नागरिक सुरक्षा जिला बनाया गया, गया जी और दूसरा है आपका मुंगेर। गया का नाम चेंज करके गया जी कर दिया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये बिहार से स्पेसिफिक, तो देख रहे होंगे आपके क्वेश्चन में बिहार स्पेसिफिक है, सारे प्रश्न को इसमें शामिल किया गया। और टॉप 5 जो है सुपर टॉप 5 है, एकदम क्रीम क्वेश्चन है और परीक्षा में एकदम छपेगा, एकदम कौला कौला क्वेश्चन है प्रधान जी के भाषा में, और निश्चित एग्जाम में आपके ये आएंगे ही। और नागरिक सुरक्षा जिलों की संख्या बिहार में बढ़कर 30 हो गई है, इससे पहले 28 था। नेक्स्ट है, देख सकते हैं कि विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय भारत के किस राज्य में बन रहा है? ये विश्व का चौथा है और भारत का पहला है, याद रखिएगा, भारत का भी और बिहार का भी ये पहला है, याद रखिएगा। तो ये बिहार के पटना के करबिगहिया में बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा 18 का ए हो जाएगा। विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय ये जो बनाया जा रहा है ये पटना के करबिगहिया में, और ऑलरेडी हमने डेली करंट अफेयर्स में इन सबको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है 19th नंबर कि भारत के 53rd नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ये जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस देश ने लिग्नोसेट या लिग्नोसाइट रहेगा नामक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मोहनलाल सर को। अगर आपने साउथ इंडिया वाले दृश्यम मूवी देखा होगा तो वहाँ पे आपने मोहनलाल सर को देखा होगा। इनकी एक से बढ़कर एक मूवी है और इसी के लिए इनको जो है 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उस तरीके से आप देख सकते हैं पहले के ज़माने के जो एक्टर जो हुआ करते, जो हीरो या फिर जो कोई भी एक्टर जो एक्टिंग करते थे वो अपने आप में बहुत ही मजे हुए करते थे। जैसे अमरीश पुरी का नाम आपको याद होगा, उनका हर एक कैरेक्टर बहुत ही यादगार है। जैसे उनका एक कैरेक्टर है जिसमें वो डायलॉग देते हैं कि प्यार करना कोई खेल नहीं है बच्चों का, प्यार करना कोई खेल नहीं है बच्चों का, निकल जाता है तेल अच्छे अच्छों का। तो चलिए वापस टॉपिक में आते हैं। वीडियो को इस तरह की बातें होती रहेंगी लेकिन हमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाना है। ये देख लेना है जो 22वां नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित उपरोक्त सभी को दिया गया है। ये नाम आपके दिए गए जोएल मोकिर, पीटर हॉविट, फिलिप एगियोन। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति या संगठन को दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ये वेनेजुएला की मारिया मचाडो है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेनेजुएला के, और लोकतंत्र बहाली के लिए इन्हें दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट उसी से संबंधित है, वर्ष 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शन हमने बता ही दिया, लोकतंत्र अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है आपके वर्ष 2025 का साहित्य का मानव
साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपके ऑप्शन जो होगा ये है हंगरी की प्रसिद्ध लेखिका लाजस्लो क्रास्ना होरकोई। तो देख सकते हैं किसको दिया गया है, तो लाजस्लो, स्पेलिंग में आपको दिक्कत हो रहा होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इनका नाम जो है, इनका जो नाम है देख सकते हैं लाजस्लो क्रास्ना होरकाई, और ये हंगरी की हैं। तो याद रखिएगा इन्हें ये दिया गया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ष 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस वर्ष ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी 3 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें मैरी ई ब्रांका, फ्रेड रामस्टेल, सिमोन सागागुची को दिया गया है। ऐसे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF मिल जाएगा, वहाँ से हमने एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पूछा जा रहा है वर्ष 2025 के रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों कथन सत्य है कि वर्ष 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्ति सुशुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर ए यागी को दिया गया, और इन्हें मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भौतिकी वाला कि वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा। ये जो है क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा स्तरों की खोज के लिए दिया गया है, और 3 वैज्ञानिक को दिया गया है, और तीनों का नाम है माइकल क्लार्क, माइकल डेवोरेट और जो है जॉन मार्टिनिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर कि भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कहाँ पे बनाया गया? तो भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज जो है तमिलनाडु में बनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में इंडिया गेट का नाम बदलकर क्या रखने की मांग की गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारत माता द्वार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 31वां नंबर इसरो के नए चेयरमैन या अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वी नारायणन सर को बनाया गया है। नेक्स्ट है 32 नंबर, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और अभी हमने डिस्कस किया कि ब्रिक्स का सम्मेलन 2025 ब्राज़ील में होगा, उसी से संबंधित है कि ब्रिक्स का नवीनतम यानी 11वें नंबर का सदस्य कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये इंडोनेशिया जो है, याद रखिएगा, इंडोनेशिया ब्रिक्स का 11वां या नवीनतम सदस्य है। नेक्स्ट है पूछा जा रहा है तो अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना ने किस तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल किया? तो इसका राइट आंसर INS अरिधमन हो जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, अभी हाल ही में पहला लोकपाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, और यह कब मनाया जाएगा? तो पहला लोकपाल दिवस जो है 16 जनवरी को मनाया जाएगा, ये याद रखिएगा। तो देख सकते हैं सभी आपको जो इसमें बताया जा रहा है 34 क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, और निश्चित ही आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, खास करके ADO और दरोगा के लिए निश्चित ही आएंगे। तो ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की क्लासेस भी होती है। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 की मेजबानी करेगा? जिसका आयोजन भारत में किया गया, और भारत में कहाँ किया गया? ये मुंबई में किया गया, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग पिछले 1 वर्ष के जितने भी करंट अफेयर्स है सबको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पे किया जा रहा है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में किया जा रहा है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है 37 नंबर, ग्रीन GDP के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ है। ग्रीन GDP के लिए जो है पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन कौन करेगा? तो ये याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है दूरसंचार विभाग के नए, यहाँ सचिन लिखा हुआ, नए सचिव कौन बनाए गए? याद रखिएगा सचिव पूछा जा रहा है, तो ये अमित अग्रवाल को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 39 नंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे के नेतृत्व में मूल्य थोक सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक समिति बनाई गई? इस समिति यानी आधार वर्ष में चेंजिंग करने के लिए समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? बी हो जाएगा, रमेश चंद्र इसके समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है रूस ने अगस्त 2025 में किस नई हाइपरसोनिक मिसाइल को बेलारूस में तैनात करने की घोषणा की गई है? तो ये मिसाइल है और सैनिक रूस का है, और ये तैनात कहाँ पे होगा? ये बेलारूस में होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, ये प्रवासी दिवस 2025 से संबंधित पूछा जा रहा है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस पर आने वाले
भारत के मुख्य अतिथि कौन है, तो ये हो जाएगा आपके त्रिनिदाद और टोबैगो के क्रिस्टिन कांगला कार्लो। और त्रिनिदाद और टोबैगो की जो अभी प्रधानमंत्री हैं वो कमला प्रसाद बिस्रे, जो कि बिहार की बक्सर की हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर उड़ीसा में पहली बार किया जा रहा है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या 2025 का, तो इसका थीम है विकसित भारत में प्रवासियों का क्या योगदान है, ये है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देख सकते हैं 44वां नंबर, केंद्र सरकार ने तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए किस नाम से नई योजना लॉन्च की गई है, तो इसके जो नया योजना लॉन्च किया गया इसका नाम है मेरिट। और मेरिट का आपका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जो है शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट, वनडे क्रिकेट के इतिहास में 400 या ज़्यादा स्कोर करने वाला पहली एशियाई क्रिकेट महिला देश कौन बन गया है, तो ये भारत के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया है। 400 से अधिक रन बनाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला क्रिकेटर टीम बन गई है भारत। नेक्स्ट है ग्राम सभा की बैठकों का स्वचालित विवरण तैयार करने के लिए एक AI टूल लॉन्च किया गया। इस टूल का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभा सार हो जाएगा। नेक्स्ट है 47वां नंबर, पूछा जा रहा है कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन को लॉन्च करेगी, तो लेक्सी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो लेक्सी मिशन जो है ये नासा के द्वारा किया गया है। और यह लेक्सी से आप याद रखिएगा, एल मतलब होता है लूनर, और लूनर को बोला जाता है हिंदी में चांद, ठीक है। तो ये होता है ना, जैसे एक गाना भी है, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, क्या तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो सबको जो है लड़का भले ही अमावस का चांद हो, लेकिन लड़की उसको पूर्णिमा का चांद ही चाहिए, याद रखिएगा। लड़के कितने भी खराब रहेंगे लेकिन उन्हें ऐश्वर्या राय ही चाहिए, तो वही है, सबको चांद जैसे ही महबूबा चाहिए। तो ये चांद मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वापस 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गल्फ ऑफ अमेरिका करने की घोषणा की गई है। और एक और चीज़ उन्होंने किया है कि अमेरिका के मैप में जो है कनाडा को अपना नया देश बता दिया, 51वां देश राज्य बता दिया था, सॉरी। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसी से रिलेटेड है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश को अमेरिका का हिस्सा दिखाते हुए नया नक्शा जारी किया, तो ये कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने महिला खुदरा व्यापार मालिकों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, जिसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यू शॉप कंपनी के साथ समझौता किया है। और M4 बीच सपनों की उड़ान नंबर 1 पहल की शुरुआत की गई है नीति आयोग और न्यू शॉप कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, तो अभी हाल ही में जारी किया गया, भारत में 102वें नंबर पे है और बहुत ही विचित्र स्थिति है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अगस्त 2025 तक कुल कितने रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कर लिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1275। नेक्स्ट है भारत में देश का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है, आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है इस तरीके का। नेक्स्ट 54 नंबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की स्थापना की है, आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ लॉन्च हुआ है, तो देश का जो यह भारत का पहला जो पूछ सकते ये सिक्किम के में बनाया गया, और सिक्किम में कहाँ सोरेंग जिले में है जो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है CDSCO से मंजूरी प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेद चिकित्सा उपकरण है, आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं, इस प्रकार 4 ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यह है नाड़ी तरंगनी। नेक्स्ट है
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन ये दिया गया है, ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत और डी रूस। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत जो है मेट्रो वाले में तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए, नोवाक जोकोविक, जैनिक सिनर, एलेक्जेंडर ज़ेवरेव, कार्लोस अल्काराज। तो देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो मेल का खिताब जीता है ये है यानिक सिनर के द्वारा जीता गया है, याद रखिएगा। और महिला वाला जो जीता गया ये है मैडिसन कीज, याद रखिएगा, मैडिसन कीज महिला वाला जीती है और यानिक सिनर जो इटली के हैं ये पुरुष वाला जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है हाल ही में भारत ने किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदयपुर और इंदौर को इसमें शामिल किया गया। तो 59 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 60 नंबर क्वेश्चन, खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला एवं पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों का विजेता भारत ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट देख लेते हैं 62 नंबर, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस तरीके का महान कारनामा चीन के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन देश बना है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका विजेता जो है ये भारत बना है और ये तीसरी बार बना है। याद रखिएगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता भारत तीसरी बार बना है और ऐसा करने वाला जो है देख सकते हैं कब कब किया भारत, 2002 में पहला जीता है, फिर 2013 में, फिर 2025 में जीता है। याद रखिएगा कि 3 बार भारत जीता आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन के 69 सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा या करेंगी? आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, रेखा शर्मा, प्रियंका सिंह, अन्नपूर्णा देवी और प्रहलाद जोशी। जिसका नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अन्नपूर्णा देवी जो है 69th UNCSW में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट है आपका पहली वुमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है 4 दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये भारत में इस तरीके का किया जा रहा है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहाँ पे बनाया जा रहा है? भारत का पहला जो है अंडर वाटर संग्रहालय यानी म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। और ये प्रश्न VVI में से एक ही निश्चित आपको देखा जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किसके द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नमिता गोखले के द्वारा ये लिखा गया है। आपकी सुविधा के लिए सबका क्वेश्चन के नीचे आंसर भी दे दिया गया है। वैसे आपको PDF चाहिए तो ये PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से सभी का PDF आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देख सकते हैं आपके TRE4 के लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन जनवरी के लास्ट तक देखने को मिल सकता है। स्टेट के रिज़ल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। और ये वीडियो जो है करंट अफेयर्स जो बिहार SSC जिला 4 में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा जो है आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे TRE4 वहाँ से भी इससे प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मार्केट सम्मेलन आयोजित कहाँ पे किया गया और इसका क्या नाम था? जिसका नाम 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि इसका नाम पूछा जाए तो इसका नाम है प्रकृति। और ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये नई दिल्ली में किया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि भारत में कार्बन मार्केट से पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया और इसका नाम प्रकृति था। नेक्स्ट है हाल ही में पहली EFIR दर्ज करने वाला पुलिस स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह है सड़क नेटवर्क वाले मामले में दुनिया में दूसरे सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में कौन सा देश है? प्रश्न इस प्रकार है, टाइपिंग एरर को आप ध्यान ना दीजिए।
आपके ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया। इसके अनुसार भारत जो है सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया का दूसरे स्थान पे है। याद रखिएगा कि सड़क नेटवर्क मामले में भारत का नाम जो है दूसरा है और मेट्रो वाले में तीसरा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब तक देखिए आधा घंटे में हमने 70 क्वेश्चन बहुत तेज़ी से डिस्कस किया, फिर भी आपके आधा घंटा लगे। बाकी के 30 क्वेश्चन 10 मिनट 12 मिनट में ज़रूर हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट है भारत की पहली AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन किस राज्य में स्थापित की जा रही है। तो ये भारत का कहाँ, गुजरात में किया जा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन ये गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में फेडरल बैंक ने अपनी पहली ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है। आपके ऑप्शन दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन और आलिया भट्ट। तो ये अपने आप में यूनिक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्या बालन मैम को बनाया गया है फेडरल बैंक अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है और ये बहुत ही यूनिक है। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, असम के द्वारा अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की गई है। असम सेट पहल इसके लिए लाया जाएगा। नेक्स्ट है कि अगस्त 2025 में केंद्र सरकार ने किस नई योजना के तहत 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। यहाँ रखा होगा, ठीक है, या पूरा कर लिया, अगस्त की बात है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नमो ड्रोन दीदी विकास, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, किसे 43 लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी सुधा मूर्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नितिन गडकरी जो है उन्हें जो है दिया जाएगा 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट है ये 76 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार जो है जो डॉल्फिन है इनकी जनगणना की गई है। जैसे आदमी की जनगणना की जाती है वैसे डॉल्फिन की जनगणना की गई है और इसके अनुसार 2 चीज़ें पूछा जा सकता है कि देश में कुल कितना डॉल्फिन है और दूसरा पूछा जा सकता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो पूछा जा रहा है, आपके ऑप्शन दिए गए 54 से 32, 58 से 90, 63 से 37, 47 से 65। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि देश में कुल जो डॉल्फिन है 6327, 6327 है। और ये जो सर्वेक्षण जो किया गया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था, 2021 से 23 तक का डाटा है और इसमें कुल 6327 रिवर डॉल्फिन है। और सबसे ज़्यादा जो डॉल्फिन है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो डॉल्फिन है यूपी में है और दूसरे स्थान पे बिहार है और तीसरे स्थान पे वेस्ट बंगाल। तो याद रखिएगा कि बिहार में कितना है, 2220। तो बिहार में 2220 डॉल्फिन है। तो सबसे कितना डॉल्फिन है टोटल, 6327 है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा और बिहार में 2220। इसको याद रखिएगा, 2220। नेक्स्ट है दूसरा प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट कौन बना जिसने सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये है ब्लू घोस्ट। नेक्स्ट है अभी हाल ही में किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया। आपके ऑप्शन IRCTC, IRFC, BHEL और ऑप्शन डी NRLM। NRL को याद रखिएगा, इसका नाम है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और ये असम की है और इसे ही देश का जो है 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया। यहाँ पे दिया गया असम की कंपनी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ये देश का 27वां नंबर का बना है। नेक्स्ट है नियुक्ति से संबंधित कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो यह है तुहिनकांत पांडे को बनाया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर के देश का बिहार स्पेशल कुछ देख लेते हैं। नेशनल हमने देख लिया, बिहार स्पेशल देख लेते हैं। 80वां नंबर है देश का नया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जाएगा। आपके ऑप्शन दिए गए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार के कई जिलों में जो है इस तरीके का किया जाएगा। नेक्स्ट है मोबाइल वोटिंग ई प्रक्रिया या मोबाइल वोटिंग या मोबाइल ई वोटिंग प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। तो ये आप सभी को पता होगा, ये है बिहार। नेक्स्ट है राज्य का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा, ये
पटना में बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 का ए है बिहार और जो है 82 का डी हो गया पटना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 83 नंबर, राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है वनतारा, ऑप्शन बी सेव लाइफ, ऑप्शन सी केंद्रीय पशु संस्थान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वनतारा को दिया गया है। नेक्स्ट है मधौरा स्थित रेल फैक्ट्री में किस देश को ट्रेन इंजन का निर्यात किया गया। यानी कि मधौरा में जो रेल फैक्ट्री है वहाँ पे जो इंजन बनाए थे, ये इंजन कहाँ निर्यात किया गया, तो ये अफ्रीकी देश है गिनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वहाँ पे निर्यात किया गया। बहुत VVI है, आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर किस जिले में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए कटिहार, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन डी नवादा। तो ये नवादा के फुलवरिया जलाशय में बनाया गया, जो कि बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर है। नेक्स्ट 86 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में चूंकि इलेक्शन हुआ है तो पूछा जाएगा, निश्चित पूछा जाएगा। बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाएगा। अब यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, वो है देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि हैं ज्ञानेश कुमार सर। और ये जो पूछा जा रहा है ये बिहार का पूछा जा रहा है कि कौन बनाए गए। आपका ऑप्शन है विनोद सिंह गुंजाल, ऑप्शन बी चंद्रशेखर सिंह, ऑप्शन सी विनोद सिंह, ऑप्शन डी सम्राट सिंह। जिसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनोद सिंह गुंजियाल। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं कि नई जो वन रिपोर्ट है IFSR रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत वन है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 7.5, 8%, 9.2, ऑप्शन डी 10%। तो बिहार में जो टोटल वन है वो है 8%, याद रखिएगा। नई IFSR रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वन है 8%। नेक्स्ट है हाल ही में पटना जू में एक हथनी का निधन हो गया, उसका क्या नाम था। तो इसका नाम था माला और 50 साल से अधिक की थी। नेक्स्ट है बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 तक, लेकिन ये 2025 में जारी किया गया तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तक भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य के। आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा और ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ये जनगणना नहीं पूछ रहा है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड लेटेस्ट पूछा जा रहा है। तो जनगणना पूछता तो हरियाणा होता, लेकिन लेटेस्ट पूछ रहा है कि 2022 के अनुसार कौन, तो बिहार हो जाएगा। और बिहार में कितना है 1000 पे 891 लड़के हैं। तो सोच सकते 109, अगर इस रिपोर्ट का माना जाए तो बिहार में 100 से अधिक यानी 109 लड़के कुंवारे ही रह जाएंगे, उनकी शादी ही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 1000 लड़का है तो 891 लड़के हैं। तो बहुत कंपटीशन होने वाला है आने वाले समय में बिहार में शादी करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं किसी के पास ज़्यादा कनेक्शन रहता है तो आपको कितना दिक्कत होने वाला है। तो पहले से पकड़ के रखिए, जो मिल जाए उससे कर लीजिए। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो ये गया जी कर दिया गया, स्टार्टिंग में भी हमने बताया। नेक्स्ट है 91 नंबर, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार बिहार के किस पंचायत को दिया गया है। आपके ऑप्शन है इस प्रकार दिए गए, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीपुर पंचायत को दिया गया है। नेक्स्ट है 92 नंबर, बिहार का पहला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा। आपके ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इस तरीके का पहल पटना में ही होगा ना, कि बिहार का पहला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहाँ पे बनाया जा रहा है, पटना में बनाया जा रहा है। खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन 2025 में बिहार में हुआ था और उसी से संबंधित प्रश्न है कि इस वर्ष जो है रिलेटेड सत्य कथन चुनना है। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2025 का के बारे में सत्य कथन चुने। पहला है बिहार ने कुल 36 पदक जीता है। दूसरा, इस खेल का आयोजन पहली बार बिहार में किया गया है। ऑप्शन सी, बिहार ने कुल 7 स्वर्ण पदक जीता और ऑप्शन डी, बिहार का स्थान 15वां था। तो इसका सभी ऑप्शन जो है ये राइट है, ऑल हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर, बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे कहाँ बनाया गया है। आपके ऑप्शन है पटना, गया, भागलपुर, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको आंसर पता ही होगा, 94 का ये पटना हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर, बिहार की पहली नमो भारत रैपिड ट्रेन की शुरुआत कहाँ से कहाँ हुई है। आपके ऑप्शन है पटना से कोलकाता, पटना से दिल्ली, जयनगर से पटना, ऑप्शन डी पटना से मुंबई। जिसका राइट आंसर ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि नमो भारत ट्रेन बिहार का पहला है, तो ये जयनगर से पटना चला है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 96 नंबर, देश की तीसरी अमृत भारत ट्रेन का संचालन कहाँ से किया गया है। तो देश का तीसरा अमृत भारत जो ट्रेन चला है ये चला है सहरसा से मुंबई चला है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर,
केंद्र सरकार ने बिहार में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की घोषणा की गई? तो ये 2 है। एक है आपके पश्चिम चंपारण का कुमारबाग और दूसरा जो है आपके बक्सर में बनाया जाएगा, याद रखिएगा नवानगर में। तो ये 2 जगह पे बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले के पाषाण कला को जीआई टैग दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए नवादा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी भागलपुर। तो ये गया को दिया गया है, याद रखिएगा। गया को जो है नया जीआई टैग दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 नंबर देखें, बिहार के किस जिले में काला हिरण के संरक्षण के लिए अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है? जिसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 99 का बी, बक्सर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 100 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन। चूँकि थोड़ा ज़्यादा सा हमने बताया था 32 मिनट लगेगा, लेकिन 8 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन कोई बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सभी प्रश्न एग्जाम में 100% आएंगे और आपके करंट अफेयर्स में जितने भी प्रश्न हैं बिहार दरोगा हो ईडीओ में 100% आपके सही होंगे, अगर आप इतना कर लेते हैं और सेक्शनल देख लेते हैं तो। पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत के किस राज्य में बन रहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ये बिहार में बन रहा है। तो आपको इस तरीके के करंट अफेयर्स के क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।